उनके दर्शन भी मुझे पहली बार हुए और उनका व्याख्यान भी मैंने पहली बार सुना, जो मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ करके गया। ऐसी बहुत सम्माननीय, पूजनीय, बहुत ही तपस्विनी आचार्य समादरणीय बहन शीतल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी योग्यता को प्रणाम करता हूं। उनके साथ में बैठी हुई, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, आर्य जगत में जिनका अपना एक विशेष स्थान है, ऐसी हरियाणा से हमारे बीच में उपस्थित हुई आर्य जगत की विख्यात वैदिक विदुषी आदरणीय बहन अंजलि जी, और एक छोटी सी बहन जिनका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखने योग्य था। बहुत अच्छी प्रस्तुति, और निश्चित रूप से अगर आचार्य जी का सानिध्य उनको प्राप्त होगा तो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करेगी। वो बहन बड़ी विदुषी बनेगी। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। इस आयोजन समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, पूरी समिति, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को आप लोगों ने सफल रूप देने के लिए बहुत प्रण से आपने कार्य किया। इसके लिए आप सभी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, आप लोगों ने विद्वानों को सुना, विदुषी बहनों को सुना, महिला सम्मेलन आप लोगों ने मनाया, उसके बाद में विद्वान कुछ अपने दानी महानुभावों का सम्मान भी किया। बंधुओं, मैं सोच रहा था, क्योंकि थोड़ा सा वो विषय चल रहा है, उसी विषय में मैं बात कह देता हूं कि आज इस महिला सम्मेलनों की आवश्यकता है क्यों, क्या आवश्यकता है। अभी बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज हमारी मातृशक्ति जो बराबरी की बात कर रही है, तो वो बराबरी नहीं, पुरुषों से आगे भी निकल गई है। कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। समाज में महिला और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं बचा है, और ये सारा का सारा श्रेय यदि किसी महापुरुष को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले, देखो मैं वैदिक युग की बात नहीं कर रहा हूं, महाभारत काल के बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले आप एक ऐसा उदाहरण ढूंढ करके लाइए जब महिलाएं वेद पाठ करती हों। ऋषि दयानंद से पहले, महाभारत काल के बाद में आप एक ऐसा उदाहरण लेकर के आइए कि महिलाएं व्यासपीठ पर बैठ करके कथाएं कर रही हों। आपको ढूंढने से भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि महिलाएं एरोप्लेन उड़ा रही हों, प्लेन चला रही हो, या ट्रेन चला रही हो, या डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो। महिलाओं की क्या स्थिति थी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ऋषि दयानंद के पुरुषार्थ से, उनके आंदोलन से वो सारी कुरीतियां, वो सारी विषमताएं दूर हुई। तो अब हम कहें कि महिलाएं पिछड़ रही हैं, ये बात तो फिर बेकार की हो गई, क्योंकि अब महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, पुरुषों के बराबर है, पुरुषों से आगे है। अगर कहीं न्यूनता है तो बहन जी ने, आदरणीय बहन शीतल जी ने आपको संकेत कर ही दिया है। बंधु, इस समाज की स्थिति में बताऊं, मैं अभी परसों राजस्थान से आपके बीच में आया, वहां कार्यक्रम चल रहा था, और उस गांव की घटना बता रहा हूं जिस गांव में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। हमारे आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी वैदिक भजनोपदेशक हैं, जिन्होंने बहुत सारे भजन लिखे और बहुत सारे नौजवानों को इस वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने तैयार किया। शायद आप लोगों ने उनके दर्शन भी किए होंगे। पंडित नरदेव जी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले। उसी राजस्थान में भरतपुर में उस गांव में कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने बताया, वो अपने मंच से इस बात को बोल रहे थे, उसी गांव की घटना थी। कह रहे थे कि हम जब पहली बार, आर्य समाज का जब वहां कोई प्रचार नहीं था, पहली बार जब हम यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आए, तो हमारे गुरुजी भी थे, हमारे साथ में हम भी थे, और पहले होती थी मैजिक लालटेन। पुराने लोग शायद जानते होंगे मैजिक लालटेन, आजकल तो सिनेमा हॉल बन गए हैं, लेकिन पहले एक लालटेन होती थी, उसके पीछे स्लेट लगाते थे और फिर अंधेरा कर दिया करते थे, पीछे पर्दा होता था कपड़े का, और उसमें फिर जो चित्र और पर्दे पर दिखाई देता था, फिर हमारे विद्वान उपदेशक उसके बारे में कुछ बातें लोगों को बताया करते थे। बड़ा अट्रैक्टिव कार्यक्रम हुआ करता था। तो कह रहे थे कि हम जब इस गांव में पहली बार कार्यक्रम करने के लिए आए, तो गांव की बड़ी ऊंची चौपाल थी। चौपाल आप सभी समझते होंगे,
और उस चौपाल पर कार्यक्रम जब चल रहा था तो बहुत सारे गांव के पुरुष लोग बैठे थे, सरपंच लोग बैठे हुए थे, लेकिन उस चौपाल पर एक भी महिला नहीं थी। महिलाएं सारी नीचे रास्ते पर बैठी हुई थी। अच्छा, कार्यक्रम ऊपर हो बहुत ज्यादा और महिलाएं हो नीचे, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस केवल वो शब्दों को सुन सकती थी बस। तो हमारे पंडित जी ने कहा कि क्या इस गांव की महिलाएं कार्यक्रम सुनने के लिए नहीं आती? तो उन्होंने कहा महिलाएं तो आई हुई हैं, लेकिन महिलाएं सब नीचे बैठी हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि महिलाएं नीचे क्यों हैं, इनको ऊपर क्यों नहीं बुलाते? चौपाल पर जो जगह है बहुत बड़ी चौपाल है। तो धीरे से गांव के सरपंच ने कहा कि पंडित जी, हमारे यहां महिलाएं चौपाल पर नहीं चढ़ सकती। अब पंडित जी क्या बोले? पंडित जी मौन हो गए। कार्यक्रम थोड़ा सा प्रारंभ हुआ और ये सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। देखिए स्थिति क्या थी समाज की। जब कार्यक्रम थोड़ा सा प्रारंभ हुआ तो एक कुतिया चौपाल पर चढ़ गई और चौपाल पर आकर के बैठ गई। पंडित किशोरीलाल जी ने अपना कार्यक्रम वहीं की वहीं रोक दिया और जो गांव के मुखिया जी पास में बैठे थे उन्होंने कहा, मुखिया जी ये बताओ ये जो कुतिया कितनी पड़ी हुई है? तो मुखिया जी के पास में कोई जवाब नहीं था। मुखिया जी मौन हो गए। बोले, मुखिया जी ये कभी न मुंह धोती, न कभी नहाती, न कभी लेटरिन साफ करती है अपनी, ये चौपाल पर चढ़ सकती है, लेकिन हमारी मातृशक्ति क्या चौपाल पर नहीं बैठ के कार्यक्रम सुन सकती? इतना भेदभाव क्यों है? मुखिया जी के पास में कोई जवाब नहीं था और पंडित जी ने कहा, आज तो मैं कार्यक्रम दे रहा हूं, लेकिन कल से यदि तुमने महिलाओं को चौपाल पर नहीं ऊपर चढ़ने की अनुमति दी तो मैं कल से रास्ते में बैठ करके कार्यक्रम करूंगा, वहीं अपना पर्दा लगाऊंगा और तुम चाहे भले पंच बन करके ऊपर चौपाल पर बैठे रहना, मैं तुमको कार्यक्रम नहीं सुनाऊंगा, मैं तो महिलाओं को कार्यक्रम सुनाऊंगा। एक तो वो दिन था और एक अभी परसों का दिन था जब मैं वहां कार्यक्रम में गया तो वहां बिल्कुल कोई विषमताएं नहीं है। तो आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया इस विषमता को दूर करने के लिए, आप सोचिएगा। लेकिन वो सारी विषमताएं दूर हो गई, अब कोई भेदभाव रहा ही नहीं है। ये सारा का सारा श्रेय केवल और केवल ऋषि दयानंद और आर्य समाज को जाता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आज हमारे मंच पर ही नहीं है, हमारी दोनों बहनें ने बोला और पौराणिक मंच से भी जो भी कथाकार बोल रही हैं, ये सब ऋषि दयानंद की कृपा से है। नहीं कौन क्या क्या महिलाओं के बारे में लोग कहते थे, वो सारी विषमताएं दूर हो गई हैं। लेकिन अब इस महिला सम्मेलन की आवश्यकता क्या है? उसके लिए बहन शीतल जी ने आपके बीच में बहुत मार्मिक बात कही है। मैं आपसे केवल आज यही कहना चाहता हूं कि देखो, आज आप लोगों ने खूब तलवारें भी लहराई हैं शोभा यात्रा के अंदर, बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं, अंदर से बहुत प्रसन्न हूं मैं। लेकिन आज आपसे मैं एक निवेदन करके जाऊंगा। हमारी बहन जी ने आपसे एक संकल्प लिया, लेकिन मैं भी आज आपसे एक संकल्प लेना चाहता हूं, जितने भी मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, क्योंकि महिला सम्मेलन है। आज हम इस आर्य समाज लुड़वा का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और बहुत धूमधाम के साथ में, बहुत अच्छे स्तर पर मना रहे हैं। 25 साल बाद जब शताब्दी सम्मेलन बनेगा, उस पीढ़ी का निर्माण आपको आज से करना है। आप लोगों को जो आपके माता पिता ने, अभिभावकों ने जो संस्कार दिए, वो संस्कार आपको यहां लेकर के आए। लेकिन क्या आप अपने बेटे और बेटियों को इस कार्यक्रम के लिए तैयार कर रहे हैं? आपको अपना उत्तरदायित्व, उत्तराधिकारी निर्धारित करना है, तब तो आपका यह महिला सम्मेलन मनाना सार्थक और सफल होगा। क्योंकि यह निर्माण की विधा केवल आपके हाथ में, पुरुषों के पास में नहीं है। ये हमारे ऋषि कहते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। सबसे पहली जो निर्माण की जो आधार है, जो शक्ति है, वो मातृशक्ति है। मातृशक्ति अपने बच्चों में ये संस्कार दे सकती है, वो उस काम को कर सकती है। स्वामी विवेकानंद के जीवन की मैंने घटना पढ़ी थी। लोग कहते हैं जब वो विदेश की धरती पर गए तो उन्होंने ऐसा स्पीच दिया, ऐसा भाषण दिया कि विदेशी लोग लट्टू हो गए उन पर। उन्होंने जो बोला उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहने वाले लोगों के बीच में भाई और बहन का संबोधन ही बहुत बड़ी बात हो गई थी। लेकिन बंधुओं, जब स्वामी विवेकानंद से एक महिला बहुत अत्यंत प्रभावित हुई
उनकी स्पीच को सुनकर के, और वो जब स्वामी जी मंच से उतरे तो उसने स्वामी जी से एक बात कही थी, स्वामी जी मेरा जो है आपकी अमिट छाप मेरे अंदर पड़ी है आपकी स्पीच की, और मैं आपको नतमस्तक हूं आपके सामने। मेरा भारत में जाने का विचार है, मैं भारत भूमि के भ्रमण के लिए जाने वाली हूं, लेकिन मैंने जब आपको देखा आपका निर्माण बहुत अच्छा हुआ है। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माते वो यूनिवर्सिटी तो अब खत्म हो गई, अब तो नष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि आप उसका नाम तो बताओ, स्थान तो बताओ, हो सकता है यूनिवर्सिटी खत्म हो गई हो लेकिन उसके खंडर अवशेष तो कुछ मिलेंगे। वो कहते नहीं, अब उसके अवशेष भी नहीं है। उसने फिर निवेदन किया, स्वामी जी प्लीज बताइए ना, उसका नाम बताइए, आप उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या? क्योंकि जब प्रभावित कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको संतुष्ट करना ही पड़ता है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो यूनिवर्सिटी कोई ईंट पत्थरों का मकान नहीं था, वो यूनिवर्सिटी मेरी मां थी, और अब मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। ऋषि दयानंद भी यही बात कहते हैं कि मातृवान जो निर्माण की विधा मां के हाथ में है, वो दुनिया में और किसी के पास में नहीं है। आज जो समाज में विषमताएं फैल रही हैं, ये वास्तव में बहुत सच्ची कड़वी सच्चाई आपके बीच में बहन जी बोल करके गई। इसका दोषी कौन है? आज अभी मैं बिहार के क्षेत्र में गया, बंगाल की तरफ लगभग 20 दिन के दौरे पर मैं गया धर्म प्रचार के लिए। मैंने देखा वहां लव जिहाद की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। और वहां पर हिंदूवादी संगठनों के लोग मेरे से जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा, स्वामी जी हम बहुत अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, और हिंदू लड़कियां जब मुसलमान लड़कों के साथ में पकड़ी भी जाती हैं, हम उनको देख भी लेते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, फिर दोबारा से भी उन्हीं मुसलमानों के साथ में देखी जाती हैं। तो हम जब उनके घर पर भी आते हैं तो घर वाले हमको ही खुद डांटते हैं, धमकाते हैं कि तुम हमारी बेटी की इज्जत खराब करना चाहते हो। ये माता पिता की स्थिति है। अब आप ये बताओ, इस धर्म और संस्कृति को कैसे बचाओगे?